हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि हम लोगों के दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की गाथा है 203 203 और सुखभग की 7वीं है, सुखभग की 7। तो दंपति की गाथा है 203 और सुखभग की 7। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस समय पर, किस जगह पर, किस उद्देश्य पर, किसको लक्ष्य बनाकर, किस कारण और किस स्थान पर उपदेशित किया। तो चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस जगह की तरफ, उस कारण की तरफ, उस उद्देश्य की तरफ, जिस उद्देश्य पर तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस गाथा को उपदेशित किया। एवं मे सुतंग एकंग समयं भगवा आलवी नगरे विहरती। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध आलवी नगर में विहर रहे थे। उस समय की घटना है। आलवी नगर, अब आप चक्कर में पड़ेंगे, आलवी नगर कहाँ है। ये कानपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इसको बोलते हैं अरौल। और वहां जो अरौल मकनपुर का मेला लगता है बहुत बड़ा, तो वहां पर भी भगवान बुद्ध के अवशेष है। जिस टीले का मेला लगता है, पशुओं का, ऊंट, हाथी, घोड़े, गधे, बैल, भैंस, तो इनका मेला लगता है। वो ये मेला उसी समय शुरू हुआ जब भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के साथ वहां जाते थे। वही आलवक जो है यक्ष था, वही का था, उसको दमन किया था। तो लोगों की भीड़ उमड़ी थी भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए, धर्म दर्शन सुनने के लिए। तो मेला से लग गया था। तो मेला लगा तो भैया, तो आज भी कहीं भीड़ जब उमड़ती है तो चाट पकौड़ी वाले दुकानदार अपने 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 सामान, उस समय पशुओं का ही मेला होता था, तो अपने लेके पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से वो मेला शुरू हो गया था। तो वहां पर पहुंचते हैं तथागत सम्यक संबुद्ध महाभिक्षुक संघ के साथ, 20,000 भिक्षुओं के साथ। जिस समय आलवक नगर के वासियों को पता लगता है, नगर वासियों को, उपासकों को, उपासिकाओं को, तो भगवान बुद्ध के पास जाते हैं और आमंत्रित करते हैं भोजन के लिए। सामूहिक भोजन, मतलब सबने मिलाकर के भोजन दान दिया। 20,000 भिक्षु संघ का थोड़ा होता है क्या, व्यवस्था बनाई। और उसी नगर में एक गरीब किसान रहता था। तो उसने जब सुना, तो वो भी बहुत बड़ा भगवान बुद्ध का उपासक था, दिल गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, मग्न हो गया कि अब तो भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध आ गए हैं, शास्त्र आ गए, अरहत जी आ गए, उनके प्रवचन मुझे सुनने को मिलेगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। तो शाम से सोच रहा है कल का भोजन दान है, वहां पे जाऊंगा, मैं तो काम हाथ बटाऊंगा और फिर भिक्षु संघ की सेवा करूंगा, भोजन कराऊंगा और वहां पे भगवान बुद्ध के प्रवचन उपदेश सुनूंगा, धर्म देशना सुनूंगा। ये उसके उल्लास था, प्रसन्नता थी, खुशी थी। रात को जैसे वो लौटता, सुबह 4 बजे उसका जो एक बैल था वो छुट के खुल जाता है और भाग जाता है कहीं जंगल में। अब जब वो सुबह उठते जल्दी देखता है तो वहां दिखाई नहीं पड़ता है बैल, तो उसको ढूंढने के लिए चल देता है। तो ढूंढते 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 उसको दोपहर हो जाती है। तब बड़ा मुश्किल से मिलता है, तो उसको ले जा करके और उसको खूंटे पे बांध करके, और फिर जो है बगैर खाना खाए हुए, बगैर नाश्ता किए हुए, ना बगैर खाना खाए हुए, खाना भी नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं किया, सुबह से भटक रहा था। और जाकर के जहां तथागत सम्यक संबुद्ध ठहरे हुए थे भिक्षु संघ, महाभिक्षु संघ के साथ, वहां पहुंचता है। तो वहां पे भिक्षु संघ का भोजन भी हो चुका होता है। और जो उपासक थे, उपासिकाएं थी,
वो सब भी लोग भी कर सकते हैं, कर चुके होते हैं। और सब लोग भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए, उपदेश सुनने के लिए बैठे होते हैं। लेकिन जब तक वो नहीं पहुंचता है तब तक भगवान बुद्ध उपदेश नहीं करते हैं, पुण्यानुमोदन नहीं करते हैं, प्रवचन नहीं देते हैं, धर्म देशना नहीं करते हैं। और जब वो पहुंच जाता है तो भगवान बुद्ध को पंचांग प्रणाम करता है और प्रणाम करने के पश्चात एक तरफ बैठ जाता है। उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध बोलते हैं, जो वहां के कार्यकर्ता थे, सेवक थे, व्यवस्था हुए थे, कि भाई इसको पहले भोजन कराओ। तो जाके थे रसोई घर से भोजन ला करके उसको भोजन कराते हैं। और जब भोजन कर लेता है वो गरीब किसान, तो उसके पश्चात तथागत सम्यक संबुद्ध पुण्यानुमोदन बोलते हैं और उपदेश देते हैं। तो उस समय इस गाथा को कहा है। तो ये जो है गाथा को हम बाद में बताएंगे। ये जब है वहां से भोजन करने के पश्चात, उपदेश देने के पश्चात, पुण्यानुमोदन करने के पश्चात जब चल देता है भिक्षु संघ, और जहां ठहरे हुए थे जिस वन में, बाग में, वहां पर जाते हैं तो रास्ते में भिक्षु संघ में चर्चा चलती है, कानाफूसी होती है। देखो तथागत सम्यक संबुद्ध ने भोजन हो गया, भिक्षु संघ ने कर लिया, उपासक उपासिकाओं ने कर लिया, और घंटों बैठे रहे, ना पुण्यानुमोदन किया, ना प्रवचन दिए, ना उपदेश दिए, ना धर्म देशना की। और जब वो आ गया उस गरीब किसान, उसको भोजन पहले करवाया और फिर उसके बाद में जो है उसी समय धर्म देशना की, उपदेश दिए, प्रवचन दिए। तो ये बात जो है तथागत सम्यक संबुद्ध के कानों तक पहुंची। तो उन्होंने कहा, देखो जिसके लिए मैं आया था यहां पर 30 योजन दूर, श्रावस्ती से 30 योजन मतलब 120 कोस श्रावस्ती से, और आलवी अरोल मकनपुर जिसको बोलते हैं, कानपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसकी दूरी कोई नाप ले, आज भी पता लग जाएगा। श्रावस्ती से अवालवी तक 30 योजन, मतलब एक योजन में 4 कोस होते हैं। अब 4 3 12, 120 कोस। अब 120 कोस के किलोमीटर, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। तो 30 अब 60, 360 किलोमीटर नाप लेना आप पूरा माप पे, गूगल से पूछ लेना, बिल्कुल सटीक निकलेगा। भगवान बुद्ध की वाणी वो है। जिस समय मैं इसलिए तथागत सम्यक संबुद्ध का भिक्षु संघ का मैं इसलिए यहां आया था कि वो हमारे उपदेश सुनने के लिए बहुत ही लालायित था, और उपदेश सुनकर के वो श्रोतापन फल को प्राप्त होता। इसलिए मैं 30 योजन चल करके यहां आया हूं। और वो सुबह से उसका बैल खो गया था, उसको ढूंढते ढूंढते न उसने पानी पिया, न खाना खाया। तो जब पेट की भूख जो होती है, क्षुधा जो होती है, जब पेट में भूख लगी, ना कोई धर्म अच्छा लगेगा, ना कोई कर्म अच्छा लगेगा। तो वो बेचारा क्या धर्म की बात सुन पाता, क्या शील समाधि की बात सुन पाता, क्या उपदेश सुनता? उसका ध्यान तो भूख की तरफ लगा होता। इसलिए मैंने उसको पहले भोजन कराया। तो तथागत सम्यक संबुद्ध का कि भूख से बढ़कर के कोई दुख नहीं है। और पंच उपादान, रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान, ये संस्कार जो है, इनके अलावा ये बहुत, इसके अलावा कोई दुख नहीं है। और निर्माण ही परम सुख है। सुख बके चल रहा ना, सुख की बात ही चलती है यहां पे। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने उसी समय पर भिक्षु संघ को ये गाथा का उपदेश दिया है। कौन सी? 203 गाथा का उपदेश किया। क्या किया? जिगच्छा परमारोगा, जिगच्छा परमारोगा, संखारा परमा दुखा,
एवं युक्ता यथाभूतं निबानं परमं सुखं। भूख सबसे बड़ा रोग है, भूख सबसे बड़ा रोग है, और संस्कार सबसे बड़े दुख है। संस्कार क्या? रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, ये संस्कार है। और जो रूप से परे निकलकर जानकर निर्माण सबसे बड़ा सुख है। निर्माण माने बुझ जाना, मैंने कल भी बताया था और हर रोज बताता हूं कि निर्माण माने बुझ जाना। आसक्तियों से, राग से, द्वेष से, मोह से, लोभ से, लालच से, खिंचाव से, बेचैनी से, विचिकिंचा से, तनाव से, तृष्णा से, इनसे जो बुझ जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है, नष्ट कर देता है इन चीजों को, इनकी आकांक्षाएं नहीं रखता, तो वो निर्वाण पद को बुझ जाना, वो निर्वाण पद जो है वही परम सुखदायी है। सबसे बड़ा सुख वो ही है। बाकी संसार में दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। आप सब लोगों को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशंसित रहो। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।